नमस्कार मित्रों। इंग्लिश में एक कहावत है, इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। ये कहावत प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे जीवन में या आपके जीवन में कहाँ तक एप्लीकेबल है, कितनी लाभदायक है, आज हम इसी पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस कहावत को बढ़िया ढंग से समझ लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। अर्थात किसी भी काम को सुरक्षित ढंग से, सावधानी के साथ करना ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय बाद में सॉरी कहने के या बाद में पछतावा प्रकट करने के। दिस इज क्वाइट एप्लीकेबल प्रोवर्ब इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। ये प्रोवर्ब हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इस प्रोवर्ब को अपनी लाइफ में एडॉप्ट कर लेते, डे टू डे जो भी वर्क करते हैं आप, अगर उसमें इस प्रोवर्ब को आप एडॉप्ट कर लेते तो वास्तव में एक चेंज, एक विशेष परिवर्तन आपके अंदर आएगा। अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में टेक प्लेस इन यू, इन योर लाइफ, इन योर बिहेवियर। आपको खुद महसूस होगा कि हमारे अंदर किस चीज़ की ग्रोथ हुई है, क्या परिवर्तन हमारे अंदर है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम काम करते समय बहुत ज़्यादा सावधान नहीं होते। वी आर नॉट केयरफुल इन डूइंग द वर्क। और जब हम काम करते समय बहुत केयरफुल नहीं होते तो जाहिर सी बात है हम कोई ना कोई गलती करेंगे, और जब हम गलती करेंगे तो हमें पछतावा प्रकट करना होगा, हमें सॉरी बोलना होगा, हमें रिमोर्स एक्सप्रेस करना होगा। तो पछतावा प्रकट करने से अच्छा है कि क्यों ना हम काम को इतनी सावधानी से करें, इतने केयरफुल होकर के करें कि बाद में हमें सॉरी कहने का मौका ही ना मिले। अर्थात काम करते समय हम इतने अलर्ट, इतने सावधान रहें कि हमसे काम करते समय कोई गलती ही ना हो। यही है प्रोवर्ब। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी आर नॉट अलर्ट, व्हाई वी आर नॉट केयरफुल एट द टाइम ऑफ डूइंग द वर्क। कोई भी काम करते समय हम इतने केयरफुल क्यों नहीं होते, इतने अलर्ट क्यों नहीं होते? इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण की यहाँ पर हम चर्चा करें। हो सकता है कि आप किसी काम को जल्दबाजी में कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी काम को जल्दबाजी में करेंगे तो आप उस काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और जिसके परिणाम स्वरूप आप गलती कर देंगे और बाद में आपको सॉरी कहना होगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप अलर्ट रहना चाहते हैं, अगर आप वर्क पर कंप्लीट फोकस करना चाहते हैं, तो डोंट मेक हेस्ट, जल्दबाजी ना करें, बहुत ध्यान से काम को बढ़िया ढंग से करें। कभी कभी हम लोग कोई काम करते समय बहुत गुस्से में आ जाते हैं। सपोज हमारा मन नहीं है कोई काम करने का, एंड वी आर फोर्स्ड बाय सम अदर पर्सन। दे मे बी आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ब्रदर, पेरेंट्स। तो ऐसी स्थिति में भी हम काम करते हैं, लेकिन बिना इच्छा के, गुस्से में। और जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा माइंड बढ़िया ढंग से वर्क नहीं करता है, हम कोई ना कोई गलती कर जाते हैं और बाद में हमें सॉरी कहना। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी हम दूसरों को देखकर नर्वस हो जाते हैं। वी बिकम नर्वस टू सी अदर्स।
और व्हेन वी आर नर्वस, जब हम नर्वस होते हैं तब भी हमारा माइंड बढ़िया फंक्शन नहीं करता और हम गलती कर जाते हैं और बाद में हमें सॉरी कहना होता है। तो अगर हम इन कंडीशंस को अलग कर दें तो शायद हम गलती ना करें, हम अलर्ट रहें, काम को सावधानी से करें और फिर हमें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रोवर्ब है। एक बात और भी देखी गई है कि लोग काम पे फोकस क्यों नहीं करते, इसका एक और भी कारण है। अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथ गीता की बात करें तो गीता में ऐसा कहा गया है कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए। उसमें ऐसा कहा गया है कि जो बीत गया है उस पर हमें पश्चाताप नहीं करना चाहिए और जो आने वाला है उसकी हमें चिंता नहीं करना चाहिए। जो अभी है, प्रेजेंट जो चल रहा है, हमें उसी में जीना चाहिए। लेकिन हम लोगों की मेंटेलिटी, हम लोगों का स्वभाव थोड़ा अलग होता है। हम प्रेजेंट में कम जीते हैं, पास्ट और फ्यूचर में ज़्यादा जीते हैं। हम कोई काम कर रहे हैं और जो बातें हो चुकी हैं उनको सोच रहे हैं या आगे क्या होगा इसके बारे में सोच रहे हैं। तो जो हो चुका है अगर हम उसके बारे में सोचेंगे, आगे जो होगा अगर हम उसके बारे में सोचेंगे, तो जो प्रेजेंट में हम वर्क कर रहे हैं उस पर हम कैसे फोकस कर पाएंगे। और तब क्या होगा, हम गलती कर देंगे और फिर हमें सॉरी कहना होगा, हमें पछतावा प्रकट करना होगा। कभी कभी तो हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि हमें पूरी लाइफ पछताना पड़ता है और फिर हम बहुत दुखी होते हैं, अपने को उल्टा सीधा कहते, अपने को कोसते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा, हमने ऐसी गलती क्यों की। कभी कभी हम दूसरों से बातें करते समय बिना सोचे समझे ऐसी बातें बोल जाते हैं कि फिर हमें पूरी लाइफ उन बातों पर पछतावा प्रकट करना होता। और कभी कभी तो हम अनजाने में ही ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके लिए हमें पूरे जीवन पछताना पड़ता है, पूरी लाइफ ही बेकार हो जाती है और शायद हम उस गलती को कभी भुला भी नहीं पाते और एक नॉर्मल लाइफ भी बहुत मुश्किल से ही जी पाते हैं। इसीलिए इस वीडियो के द्वारा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो इंग्लिश प्रोवर्ब है, इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी, इसको आज से ही अपने जीवन में उतारो। हर काम इतनी सावधानी से करो, इतने अलर्ट होकर के करो, इतने केयरफुल होकर के करो कि आपसे कोई भी गलती ना हो। और जब गलती नहीं होगी तो आपको पछताना भी नहीं पड़ेगा। और अगर आप केयरफुल नहीं रहते और एक गलती कर जाते तो फिर आपको पछताना भी पड़ेगा और हो सकता है उसके बाद वाला जो वर्क है आप उस पर भी ढंग से फोकस ना कर पाओ, क्योंकि जो पहला वर्क है उसमें जो गलती आपने की है उसी के बारे में आप सोचते रहो किस समय जब आप दूसरा काम करेंगे, और फिर जब आप तीसरा करेंगे तो जो दूसरा काम में गलती की है उसको सोचेंगे, तो थर्ड वर्क पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे, तो थर्ड में भी गलतियां कर जाएंगे। फिर फोर्थ वर्क करेंगे तो थर्ड वर्क की गलतियां वो फोर्थ में सोचेंगे, तो फोर्थ में भी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चेन रिएक्शन है, ये चेन चलती रहेगी और लास्ट तक लंबे समय तक आप गलतियां ही करते रहेंगे। तो इस वीडियो के द्वारा भी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर काम को बहुत ही सावधानी से करो, बहुत ही अलर्ट होकर के करो, इतनी सावधानी से होकर के करो कि आपसे कोई गलती ना हो, ताकि सॉरी कहने की कोई गुंजाइश नहीं रहे। इसलिए याद रखिए इस इंग्लिश की प्रोवर्ब को, इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी, एंड अडॉप्ट दिस प्रोवर्ब इन योर लाइफ एंड यू विल सी योरसेल्फ, a great change will take place in you, a great transformation